अगली खबर यूपी के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी से जुड़ी हुई है। शहजादी जिसे दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई है। 16 फरवरी को उसने अपने परिजनों को दुबई से आखिरी बार फोन कॉल किया। शहजादी 2021 में दुबई गई थी, जहां शहजादी को एक बच्चे की मौत के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। शहजादी के माता पिता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो सीधा हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बड़ी दुख की घड़ी है आपके परिवार वालों के लिए। बेटी से आखिरी बार बात हुई थी, तो क्या कहा था शहजादी ने? जी मैडम साहब, ये मेरी 14 फरवरी रात 12 बजे, शुक्रवार की रात में 12 बजे करीब फोन आया मेरी लड़की का अचानक। इससे पहले कभी नॉर्मल बात करती थी रोज। उसके बाद ये कहा कि पापा, एक तो कभी मैंने उठाया तो काफी देर होती रही। मैंने कहा कि बेटा बताओ क्या बात है। हम घबरा गए तो कहा पापा मेरा टाइम खत्म हो गया, अब ये लास्ट कॉल है। हम तो बात करती रही, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, कई चैनल में चला है उसकी रिकॉर्डिंग। तो बस यही है कि हमको जानकारी भी नहीं मिली, और कि हमको जानकारी तो देना चाहिए वहाँ की हुकूमत को या इंडिया इंडिया गवर्नमेंट को, एम्बेसी को। किसी भी तरह की हमें कोई नहीं जानकारी मिली मैडम, और हम परेशान हैं। और कई बातें ये भी सुनने में आता है कि अभी फांसी नहीं हुई है। तो अगर फांसी नहीं हुई है तो हमको लड़की से बात कराना चाहिए उनको, और यहाँ के एम्बेसी इंडियन एम्बेसी को, जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, विदेश मंत्रालय को ये हाथ करना चाहिए, हाथ रहना चाहिए कि क्या हम लोग गरीब हैं तो क्या हमारी नहीं सुनी जाएगी। हम्म, बड़ी गंभीर हम बात सब आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गरीब हैं तो क्या नहीं सुनी जाएगी, क्या क्योंकि हम गरीब हैं, एम्बेसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। शहजादी कोई की पता। माता जी से मैं पूछना चाहूंगी, ये एक माँ से बेहतर कोई दर्द नहीं समझ सकता। कैसे 9 महीने पेट में पालना, फिर उसे जन्म देना, बेटी को पाल कर बड़ा करना, क्या बीत रही है अभी दिल पर, क्या लग रहा है? बस यही मैडम, फिर बेटी से आज 13 दिन हो गए, उस दिन से बात नहीं हुई। क्या हमें जानकारी, हम चाहते हैं कि हमें जानकारी मिलना चाहिए, कोई जानकारी नहीं मिली सरकार से। क्या सरकार गरीबों की नहीं सुनती? सरकार हमें हमसे बात करवाए, अपनी बात करके बेटी से हमारी अगर है जिंदा तो बात करवाए, नहीं है तो हमको कुछ खबर मिले। कोई खबर नहीं है हमारे पास उस दिन से। अगर मैं हमारी लड़की मैडम सर मर गई, अगर फांसी हुई उसको मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या मिट्टी के हम नहीं, हमको हाँ क्या क्या हमें मिट्टी मिले? आगे को तो मिट्टी की जिम्मेदारी है सरकार की। मैं समझ सकती हूँ कि क्या इस वक्त आप पर बीत रही होगी। जब आखिरी बार कॉल पर बात हुई थी, बहुत रो रही थी शहजादी, और आप जी बहुत बहुत ढांढस बंधा रहे थे, कह रहे थे बेटा बताओ तो सही क्या हुआ, मैं हूँ। जी उसने कहा कि जी आखिरी बार आप सुन रहे हैं मुझे, आज की बात नहीं सुन पाएंगे। जी जी मैडम, यही मेरी लड़की ने कहा। लड़की ने ये भी कहा कि मेरी मौत अगर ऊपर की है तरफ से तो मैं गिरफ्त की रजे में राजी हूँ, और मुकदमा उठा लेना। तो हम आपको समझाती रही, रोती भी रही, समझाती भी रही, और किसी बुराई न करना, और अच्छे से रहना। और दूसरे की इस हालत में कोई कोई मौत होना है। अब ये लड़की ने जो है, और सरकार मदद या सरकार शुल्क के कानून में खबर नहीं मिली माननीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी के पास, या फिर सुन के, अब मैं क्या कहूँ, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब अगर न सुनेंगे सरकार तो हम लोग की भी कौन सुनेगा? कि अब बड़ों की ही, अब जैसे सुना था कि कतर में 7 लोगों की फांसी हो गई थी पिछले साल। तो यहाँ गवर्नमेंट ने हाथ लिया, फिर शाहरुख खान ने भी हाथ लिया। क्या नाम करने के लिए ये लोग बड़े बड़े लोगों की काम करते हैं? क्या हम गरीबों की मदद नहीं करेगी सरकार? मेरी लड़की निर्दोष है। मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़की की मेरी बात ना मानी जाए, मेरी लड़की की बात मानी जाए। मैं चाहता हूँ कि जो कसम खा रहा है, बच्चे का चाचा नबील नाम है, बच्चे के मरने के बाद आगरा से अबू धाबी जा रहा है, और मुकदमे के दरमियान 1 साल के बाद वहां कसम खा रहा है। दोनों भाई कसम खाते हैं, फैज और नबील, कि हाँ इसने मारा। तो मैडम ये जांच करने के बच्चे के बाद इसकी एंट्री हुई है अबू धाबी में, ये कैसे कसम खा सकता है झूठी अदालत में? जिनकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा बहाल कर दी। तो
मैं यही जानना चाहता हूँ कि वहाँ के बिल्कुल गवर्नमेंट, ठीक यहाँ आप गवर्नमेंट कह जांच रहे करवा ले। हैं। एक पिता के दिल पर, एक माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इस दुख का कोई पैमाना नहीं है कि इसे नापा जा सके कि कितना दुखों का पहाड़ इस वक्त आप लोगों के कलेजे पर टूटा होगा, क्या महसूस हो रहा होगा। आखिरी बार मुझे कॉल करके शहजादी ने कहा था कि आखिरी ये मेरी कॉल है, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। क्या उसने बताया जी था मैडम, कि फांसी जी कब हाँ होनी मैडम, है? मुझे अब हाँ ये मैंने यही कहा था कि ये मेरी लास्ट कॉल है। उन्होंने कहा 10 मिनट की बात हुई थी मेरी, और हम भी वो रोते रहे, समझाते, वो भी रोती रही, कहती रही। और बेटा हमने कहा कि हिम्मत रखना और अल्लाह बचाएगा, ईश्वर बचाएगा, परेशान ना हो। तो ये है मैडम कि अब मेरी लड़की अगर मर गई तो उसका हमने मुंह नहीं देख पाया। और ऐसा कहीं नहीं है, किसी मुल्क में ऐसा नहीं कि बगैर खबर के ऐसा कर दें कि कोई। और यहाँ की अगर खबर भी अगर उन्होंने दे दिया, मैंने सुना है कि वहाँ के एम्बेसी के जो अधिकारी हैं जिनके हाथ में चार्ज है मेरी लड़की सयादी का, या वहाँ के जो मेन अधिकारी हैं, बिना नाम मैंने सुना है। अब वो कैसे हैं। और 2 अधिकारी गए भी थे मेरी लड़की से मिलने 2 महीना पहले। तो उन्होंने कहा था कि परेशान न हो, हम तुम्हें छुड़ाएंगे। उसका पता नहीं क्या हो रहा है। हमको जिंदा है या नहीं ये खबर हमको मिल जाए किसी भी अभी आप तरह क्या से, चाहते हैं? लिखत शहजादी की मिल माँ जाए। अभी क्या चाहती हैं? बस यही सर मैडम चाहते हैं कि हमें, हमारी लड़की की, हमारी कुल जो भी है तो हमें मिले, वहां से खबर मिले। और बस और क्या चाहती हैं, बस यही रह गई है। और कोई सुनाई नहीं हुई, हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई थी। न मोदी जी ने सुनी, न योगी जी, हर सबसे आप लोग गए थे कोई कहीं? नहीं मैडम, घूम रहे हैं खुला। आप लोग अगर गए मुझे थे पकड़े कहीं? जाते, आगरा के रहने वाले हैं। 4 लोगों के नाम FIR हुई थी हाँ। न्यायालय द्वारा। तो आज तक पुलिस, बांदा पुलिस, मडौन थाने की पुलिस आज तक नहीं गई। और पैसे वाले लोग हैं वो, हम पैसे वाले नहीं हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है, वो पैसे वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि इस जमाने में हर कोई बिकता है मैडम, बिल्कुल बिकता है। हर जगह रिश्वत चलती है। अब आप इससे ये ज्यादा कि भी कोई आप ये भी मौत के मुंह में जानते हैं लगता ना, है। आप ये भी जानते हैं ना कि यूएई का कानून कितना सख्त है, और शहजादी बच पाए इसकी संभावनाएं बहुत कम पहले से भी थी। जी मैडम, ठीक है, हमारी लड़की को सजा हुई, ठीक है। उनके कसम खाने से अगर जान गवर्नमेंट यहाँ की अगर मुझे पकड़ लेते, पुलिस यहाँ की पकड़ लेती आगरा वालों को, हाँ। वो आगरे की फैमिली है मैडम सर, तो जो सब सच्चाई सामने आ जाती। तो अब ये हुआ नहीं। हम आज भी मुल्जिम घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं। हमारी कहीं हमने बहुत पिछले साल से हम क्या आप घूम रहे लोगों हैं, को फिर चक्कर लगा रहे हैं बांदा क्या आप लोगों बटौन। को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि फांसी हुई है, नहीं हुई, बेटी जिंदा है या नहीं है? जी हाँ, नहीं कोई आज तक अभी कोई से लेटर नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई खबर ही नहीं है हमारे पास लिखित तौर पर किसी की कोई नहीं है। मतलब जैसे आप सब लोगों की जो लोग बता रहे हैं, कोई चैनल बता देता है कि अभी वो जिंदा है, तो जिंदा है तो हम उससे बात कराए, और नहीं है तो ऐसा हमको ही किसने कहा बता दें। आपसे? तो फिर ऐसा किसी ने कहा आपसे कि जिंदा है? कई लोगों ने मैडम जैसे कि नहीं आपकी लड़की जिंदा है, और ऐसा ही बताया कि लड़की आपकी जिंदा है, अभी उसकी फांसी नहीं हुई है। तो अब हम उस तसल्ली करके बैठ जाते हैं। अब क्या कर सकते, हर जगह दौड़ धूप कर लिया, भाग दौड़ कर ली, कहीं हमें सुनाई नहीं हुई। आप बस कह ऊपर रहे हैं वाली कि भरोसे बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, एक माँ जो होती है ना, एक माँ बच्चे की आवाज से समझ जाती है कि बच्चा कितनी मुसीबत में है या फिर उस पर क्या बीत रही है। आखिरी बार आवाज सुनी थी आपने? हाँ जी हाँ, बहुत ज्यादा मुसीबत में थी। जैसे उसने बात की थी वैसे ही समझ में आ रहा कि उसकी आखिरी ही कॉल थी। इस तरीके से उसने बात की थी मैडम। बेबसी का बहुत एहसास हो ज्यादा रहा है। परेशान थी। कोई और जानकार है जिससे आप बात कर सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं बेटी की सलामती को लेकर? बस एम्बेसी है हमारे लिए मैडम साहब की, एम्बेसी के अधिकारी ही बता सकते हैं, उनका पावर है ना भाई। हर देश की हमने सुना है कि एम्बेसियां होती हैं एक दूसरे मुल्क में, तो वहां की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की दुख सुख में कि पता करना। हाँ हाँ। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है ना, ये जो हमारे बेटी के ऊपर है या हमारे ऊपर इस समय बीत रही है। तो उनको जिम्मेदारी है एम्बेसी की, इंडियन एम्बेसी की कि वो पता लगाए हमारी लड़की को, वहां जाके उनके कि भाई उनसे मिले, मेरी लड़की से मिले। और
और उसके बाद पता कर जानकारी भी दें और देना चाहिए, यह कानूनी हक है। और बस ये मैडम बतौर इंसान शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बतौर पत्रकार मुझे आपको बताना चाहिए कि शायद ऐसा होगा सर कि आपकी बेटी अभी जिंदा ना हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं? अगर बस यही है कि हमको क्लियर बिल्कुल मालूम चल रहा है, तो हम उसका जो क्रियाक्रम होता है हम भी करें यहाँ, उसका बगैर मिट्टी के, बगैर चेहरा देखे, जो हम हमारा होता है मुसलमानों में, मुसलमान में जो होता है वो करेंगे। मैं देख रही सब करके बैठ हूँ, जाए, मैं देख रही हूँ आप दोनों को बतौर माता पिता, मैं देख रही हूँ सब करके बैठेंगे, गला क्या कर सकते। गला जब भर तक रहा ये जिंदा है। रहेंगी मैडम तो बस ये हमेशा यही जब रहेगा। तक जिंदा रहेंगे तो मैडम ये हमेशा ये बस ये रहेगी तकलीफ की हमारी लड़की निर्दोष मर गई और इंडिया गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, मेरी लड़की को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ नहीं मिलेगा तो मैडम साहब हमारा ईमान है और सबके धर्म में है, ऊपर मिलेगा, ऊपर जाके हर एक का हिसाब होता है, इंसाफ मिलेगा। और ये बस यही सोच के बस जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेगा अफसोस तो होता रहेगा, उसकी याद में अपने जिंदा रहेंगे, बाकी जिंदगी मैं जैसे समझ सकती हूँ, ऊपर एक मैं समझ सकती हूँ आप दोनों के बारे में कि क्या वो एक माता पिता का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा दर्द होता है जिसमें अपनी औलाद आपसे पहले चली जाती है और वो आपके आंसुओं से झलक रहा है, आपका जो गला भर रहा है बार बार, जो कलेजा भारी है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। क्या कोई बस बात याद मैडम आ रही है अभी क्लियर शहजादी? साहब मैडम मिल जाए, बस आप लोग ऊपर प्रधानमंत्री जी की बात मेरे पहुंचाए कि उनको क्लियर मतलब खबर तो मिल जाए कि हाँ वो आखिर में जिंदा आया, मर गई। बस यही हम चाहते हैं, बस बस और नहीं कुछ चाहते। अच्छा, बीच में ये वो उम्मीदें थी भी कि शायद फांसी रुक गई है या बात हो रही है, शायद फांसी टल जाएगी, तो उम्मीदें तो उस वक्त में आई होंगी। वो तो अगर ऐसी सुनाए तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस और हम और मैं फक्र है हमारे अपने प्रधानमंत्री से, मैं पहले भी कहा था कि ताकतवर और ये है मुल्क के प्रधानमंत्री जी, कुछ भी कर सकते हैं। एक कॉल में मेरी लड़की को बात कर सकते हैं, अगर जिंदा है तो हाथ ले लें, बात करें वहां के बादशाह से। मैं बस यही मैं चाहता हूँ एक दो तीन याद करवा दें कि उस मैडम ने जिसके बच्चा था उसने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, और मेरी लड़की ना अरबी जानती है ना इंग्लिश जानती है, उसमें दस्तखत करवा लिए। उस टाइम वो घबराई हुई थी। अब और जो शख्स यहाँ था नहीं मौके में बच्चे के मरने के टाइम, और बच्चे के मरने के बाद आ रहा है, वो कसम क्यों झूठी खा रहा है, जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा बहाल कर दी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या दो लोग कसम खा सकते हो, पहली बार तो दोनों भाइयों ने कसम खाई ना, उसने माँ से कसम खिलाई, अपना अपनी बीवी से कसम खिलाई। फैज नाम का जिसका बच्चा है, फैज नाम है, नबील उसका भाई के नाम है, जो यहाँ से आगरा से जा रहा है अभी धाबी बच्चे के मरने के 11 दिन बाद। तो यही तो जांच के विषय है सर कि मैडम की झूठ है ना, ये जो जो, जो मौके में नहीं है वो कैसे कह सकता है कि वो किसने मारा है। तो बस यही तो मैं जांच जांच चाहता हूँ और इंसाफ चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मैं दुआ दूंगा, बस मेरे पास दुआ के अलावा कुछ नहीं है। मैं दुआ दूंगा, मैं गरीब मतलब उतना मैं मीडियम आदमी हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं है, परिवार से खानदान वालों से नहीं है। बेटी की आप कोई लोगों बात को याद आ गर्दन रही मिल है? जाती है, बस इतनी बहुत है मुझे। बेटी की कोई बात याद आ रही है माता जी? पल पल पे मैडम याद आती है, हर काम में याद आती है वो। निर्दोष है, अगर दोषी होती तो सब हो जाता कि हाँ इसने गलती की है। मैडम जिस दिन बच्चा खत्म हुआ उस दिन सारा दिन वीडियो कॉल फोन लगाए रही, देखो ये रो रहा, अम्मी इसको बताइए क्या करे। उसकी माँ को भी फोन लगाया मैडम, लेकिन उसकी माँ नहीं आई अपनी ड्यूटी से। निर्दोषी है, अगर दोषी होती तो हम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती। अपने बचत के लिए उसने हमारी लड़की को फंसा दिया, बस इतना ज्यादा मैडम। जली हुई वो खुद है मैडम। मैं तो समझ लो 4 महीने की जगह बच्चे को टीके लगे, वो 6 महीने वाले जो बच्चे के लगते हैं वो पूरी दुनिया में लगते हैं, वो 4 महीने की जगह बच्चे को मैडम लगवा देती है माँ, फिर पोस्टमार्टम नहीं कराती है। तो जांच की वजह है कि उम्र कम में उसका नीला बदन हो चुका था, ये डॉक्टर का बयान दिया कोर्ट में। और ये डॉक्टर ने कोर्ट में भी बयान दिया कि हमने पोस्टमार्टम के लिए कहा, लेकिन मैंने पहली मतलब ऐसा देखा कि एक कॉल में पोस्टमार्टम रुका दिया जाता है, रुक गया। तो मैडम ये जांच के विषय है ना, मेरी लड़की को अपने बलि का बकरा बना दिया, अपने बचत के लिए मेरी लड़की को फंसा दिया। और 50 आपको दिन लग के रहा है कि बाद बेटी को फंसा बच्चे दिया का गया? 50 दिन के बाद मैडम मेरी लड़की को फंसाती है, मारपुर की वीडियो बनवाते हैं, तो सब बयान भी है। तो जांच के विषय है मैडम, बस मैं यही कहूंगा जांच
गवर्नमेंट करवा के मेरी लड़की को अगर जिंदा है तो सही सलामत भारी मन मेरे के पास साथ तो लाए देश। भारी मन के साथ पूछ रही हूँ, आपने कहा अगर जिंदा है तो, और अगर जी। जिंदा ना हो तो फिर ये है कि हमको बताया जाना, फिर हमको बताया जाना, हमको बताया जाना, क्लियर बताया जाए बिल्कुल लिखित कहा आपकी लड़की नहीं है दुनिया में। बस ये हम चाहते हैं मैडम। क्या किसी अधिकारी ने ऐसा कोई आश्वासन दिया था आपको कि बात होगी या फिर जानकारी निकालेंगे या बताएंगे, या दिल्ली में किसी से बात हुई हो? कोई बात नहीं मैडम, ये मेरी लड़की के जो पिछले महीने में जो दिसंबर की 24 में आया था, ये सब मीडियाबाजी हुई थी कि 20 के बाद कभी भी कोई अधिकारी आए थे सयाजी को बताने कि 20 तारीख के बाद कभी भी सयाजी तुम्हें सजा मिल सकती, तो उसने हमें फोन किया, आपने सब तो आप जो मीडिया है सब लग गई उसमें। फिर अधिकारी भी आए, उससे 2 महीने मतलब अभी हो 2-3 महीने हो गए, अधिकारी आए थे कि तो बयान ले गए थे हमारी लड़की का, हम कहा तुम्हें निकालेंगे, परेशान न हो, ना डुबली के हो, खाती आना क्या, अपने माँ बाप के पास नहीं आना है। वो हंसा के गए। मेरी लड़की ने बताया ये सब बात, हमसे रोज लड़की बात करती थी, और उस दिन से बात नहीं हुई। 14 फरवरी 14 से यही अभी शुक्रवार की नहीं बात हो पा रही मैडम। अब 13 दिन है, अब कैसे जी रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, बस 24 घंटे उससे मेरा फोन भी अगर रहे तो याद आती है शहजादी की माँ अचानक। से पूछना चाहूंगी, क्या आज पछतावा है बेटी को यूएई भेजने का? बहुत ज्यादा पछतावा है मैडम। उसके बाद धोखा हुआ मैडम साथ साहब, में धोखा हुआ उसके साथ में, गद्दारी की गई। उसने विश्वास किया, उसके साथ उसको गद्दारी उसके साथ हुई, धोखा हुआ। क्या ऐसा लग रहा है कि आज अपने पास होती तो जिंदा होती? बिल्कुल सही सलामत होती मैडम, बिल्कुल होती। यहाँ लॉकडाउन में उसने काफी रोटी बैंक बांधा में है, आप पता कर सकते हैं उसके चरित्र के बारे में क्या लोग कहते हैं, अच्छे काम उसने किए। और हमको बस अगर मर गई तो हमको यही खुशी होगी कि अच्छे काम करके वो मरी और निर्दोष मरी। क्या मन को समझा लिया है कि नहीं है अब शहजादी? अभी मुकम्मल, जिसे आप लोग दूसरे लोग बता देते हैं, कहीं से फोन आ जाता है कि भैया कुछ खबर मुझको नहीं है, अभी तो कुछ खबर नहीं है, आपकी लड़की जिंदा है भाई, आप घबराए नहीं, बस ऐसे तो सुकून थोड़ा मिल जाता है मैडम। बाकी बस यही जी रहे हैं अभी, जब तक क्लियर नहीं मालूम चल जाता तो अब मैं क्या कहूँ। एक माँ को एहसास हो जाता है, एक माँ को एहसास हो जाता है बच्चे के साथ अगर कोई भी अनहोनी होने वाली है या हो चुकी है। कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे का दर्द समझ लेती है। एक माँ को क्या एहसास हो रहा है आज, बेटी है या नहीं? मैडम लग भी रहा है कि नहीं है, और एक आस भी जगा है कि शायद उनके दिल में रहम आ गया हो तो उससे पूछताछ कर रहे हो, अभी ना बात करा रहे हो, दोनों चीजें हैं मैडम, बस उसी में है। आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ, और कोशिश सिर्फ इतनी थी कि आप लोगों से बात हो और आप लोगों की जो बात है संबंधित विभाग तक पहुँचे, एम्बेसी तक पहुँचे, कम से कम ये तसल्ली मिले या फिर ये जवाब मिले कि आपकी बेटी ज़िंदा है या नहीं। और जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि अगर ज़िंदा नहीं है तो कम से कम अंतिम संस्कार का मौका मिले, और कम से कम जो बॉडी है, जो पार्थिव शरीर है आपकी बेटी का, वो आप तक पहुँचे। बस एक कोशिश थी, एक जरिया थी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत हिम्मत आप रखिएगा, बहुत हिम्मत रखिएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखिएगा। शुक्रिया आपका।